हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब बात आती है एक सिंपल एंड टिकाऊ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की, तो उस समय एग्रेसिव कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए तीन फंड कैटेगरीज को ऐड करना सूटेबल रहता है, जिसमें एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का फोकस होता है रिटर्न्स को बूस्ट करना, और वही जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनका फोकस होता है रिस्क को मैनेज करना एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन तीनों कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। और क्या इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए, ये सभी बातें आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएंगी। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो इसमें सबसे पहले हमने एक नंबर पे चुना है प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, जिसका अभी एयूएम साइज हो चुका है 1,13,280 करोड़ का। और इसके बाद इसकी एनएवी का प्राइस है 91 रुपए का। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इसको मई 2013 में लॉन्च किया गया था। और इस म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी और लमसम दोनों तरह से निवेश करने का ऑप्शन उपलब्ध है। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 80,600 करोड़ का एयूएम साइज रखता है और एनएवी का प्राइस है 2155 रुपए का। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसका डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों प्रकार से निवेश करने के ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, ये जो प्राग पारेख एंड एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, ये अपनी कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इनका चुनाव किया है। और इन दोनों के ही फंड मैनेजर्स द्वारा लो रिस्क स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। और वहीं अगर हम इन दोनों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महीनों में प्राग पारेख के रिटर्न है 9.87% के और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के 13.94% के। और वहीं इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स के रिटर्न है 13.75% के। और इसके बाद अगर हम एक साल की बात करते हैं तो ये 5.42 के हैं प्राग पारेख के, एचडीएफसी के हैं 4.44 और -4.41% के हैं निफ्टी 500 टीआरआई के। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखें तो प्राग पारेख के हैं 21.22% के और एचडीएफसी के हैं 22.66% के। और वहीं इसके बेंचमार्क के हैं 19.10% के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म से लेकर 3 साल के टाइम पीरियड तक इन म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 5 सालों के एनुअल रिटर्न है प्राग पारेख के 22.97 और एचडीएफसी के हैं 27.95% के। और वहीं बेंचमार्क के हैं मात्र 20.40% के। और अगर हम 10 सालों के लंबे टाइम पीरियड में देखते हैं तो ये रिटर्न है 18.72% के प्राग पारेख के, एचडीएफसी के 17.09% के और बेंचमार्क के रिटर्न है 15.13% के। तो यहाँ पर इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में बीट किया है। और दोस्तों, अभी हम देखेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की रिस्क रेशियोज को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अल्फा रेशियो की बात करें तो प्राग पारेख की है 8.71 की। तो अल्फा रेशियो बताती है कि इसने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। नंबर जितना बड़ा होता है उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी का एवरेज अल्फा है वो है 5.69 का। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद आती है बीटा रेशियो की मार्केट सेंसिटिविटी किस प्रकार की है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, जो फंड कितना गिरता है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। तो यहाँ पर इसकी बीटा रेशियो है 0.58 की और वही कैटेगरी एवरेज है 0.82 की। तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से कम गिरता है जब भी मार्केट में गिरावट आती है। इसके बाद आती है शार्पी रेशियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किस प्रकार के हैं, कितना ज्यादा रिस्क लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। नंबर जितना बड़ा होता है रिस्क उतना कम होता है। तो यहाँ प्राग पारेख की शार्पी रेशियो है 1.67 की और जो कैटेगरी एवरेज है वो है 4.49 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। बारी आती है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, जिसने हायर अल्फा जनरेट किया है अपनी कैटेगरी से और वहीं बीटा रेशियो भी इसकी अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास है। और अगर हम शार्पी रेशियो की बात करते हैं तो ये 1.43 की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रुक करते हैं मिड कैप फंड कैटेगरी की ओर, जिसमें हमने 2 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है। सबसे पहले नंबर पे इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिसका अभी एयूएम साइज है 7802 करोड़ का, एनएवी है 212 रुपए की और 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था। और इसमें 500 रुपए से एसआईपी और लमसम 1000 रुपए से शुरू किया जा सकता है।
और नंबर 2 पे है एडलवाइज का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एजीएम साइज है 11,000 करोड़ रुपए का और इसकी एनएवी है 115 रुपए की। इसके डायरेक्ट प्लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और यहाँ पर हमें एसआईपी एंड लमसम दोनों प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं इसके बेंचमार्क से, तो 6 महीनों में इन्वेस्को इंडिया ने 25.02% के, एडलवाइज ने 19.27% के और बेंचमार्क ने 13.80% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 9.02% के हैं इन्वेस्को के और एडलवाइज के हैं 0.51% के और बेंचमार्क नेगेटिव में है -3.69% और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है इन्वेस्को इंडिया के 27.81% के और जो एडलवाइज है 24.51 और वहीं बेंचमार्क के रिटर्न है 20.45% के और 5 सालों के टाइम पीरियड में इन्वेस्को इंडिया ने 29.38, एडलवाइज ने 30.64 और कैटेगरी की एवरेज 26.90% की रही है। और इसके अलावा लंबे टाइम पीरियड में देखें तो 10 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 19.91% के इन्वेस्को के, एडलवाइज के हैं 19.28 और वहीं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 17.40% के हैं। तो शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स में हमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर रिस्क रेशियोज की बात करते हैं तो अल्फा हमें नजर आ रहा है इन्वेस्को का 3.68 का और कैटेगरी की एवरेज है 0.30 की। तो अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर इसने परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम बीटा की बात करते हैं तो जी 0.94 का है और कैटेगरी एवरेज है 0.93 की। तो मार्केट में जब भी गिरावट आती है जो कैटेगरी के आसपास ही गिरता है। और शार्पी रेशियो है फंड की 1.10 की और वहीं कैटेगरी एवरेज है 1.04 की। तो अपनी कैटेगरी के एवरेज के आसपास ही हमें इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर हम एडलवाइज की बात करें तो इसने भी काफी बढ़िया अल्फा जनरेट किया है 6.13 का, बीटा है इसका 0.95 का और शार्पी रेशियो है 1.23 की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से काफी बेहतर फंड दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 3 पे स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की ओर, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका एज्यूम साइज है इस समय 14,000 करोड़ रुपए का, एनएवी है 49 रुपीज की और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इसको 3 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था और यहाँ पर मंथली एसआईपी और लमसम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और नंबर 2 पे स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिसका एज्यूम साइज है 7580 करोड़ का, एनएवी है 45 रुपीज की और ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 10 अक्टूबर 2018 को ये फंड लॉन्च हुआ था और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और यहाँ पर बात आती है हिस्टोरिकल रिटर्न्स की, तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 6 महीनों में 20.23% के और इन्वेस्को इंडिया ने 20.80% के और जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसके 15.40% के रिटर्न रहे हैं। अभी बात करते हैं 1 साल की, तो -2.90% के रिटर्न है बंधन स्मॉल कैप के, -0.07% के रिटर्न है इन्वेस्को इंडिया के और जो बेंचमार्क है इसके नेगेटिव में रिटर्न है -7.84% के। और 3 सालों की एवरेज एनुअल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 29.58% की बंधन स्मॉल कैप की, इन्वेस्को इंडिया की 25.80% की और जो बेंचमार्क है इसकी 21% की। और जहां पर 5 सालों के मीडियम टाइम पीरियड में अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो ये 32.55% के हैं बंधन स्मॉल कैप के, इन्वेस्को इंडिया के 31.61% के और जो बेंचमार्क है इसने 28.10% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर जिस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में काफी बेहतर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं और वहीं अगर हम मीडियम टर्म की भी बात करते हैं तो दोनों ने ही अपने बेंचमार्क को बेहतर तरीके से बीट किया है। और अभी हम देखने वाले हैं इनकी रिस्क रेशियोज। तो यहाँ बंधन स्मॉल कैप का अल्फा है 8.19 का, तो काफी बेहतरीन अल्फा जनरेट किया है इसने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा है इसका 0.92 का और कैटेगरी एवरेज है 0.86 की। तो अपनी कैटेगरी एवरेज से ये कम वॉलेटाइल है। और वहीं बंधन स्मॉल कैप की शार्पी रेशियो 1.20 की है और कैटेगरी एवरेज है 1.01। तो अपनी कैटेगरी एवरेज से इन म्यूचुअल फंड्स में कम रिस्क लेकर रिटर्न्स को जनरेट करने पर फोकस किया गया है। अगर हम इन्वेस्को इंडिया की बात करें तो इसने भी काफी बढ़िया अल्फा जनरेट किया है 6.36 का और बीटा है इसका 0.80 का और वहीं शार्पी रेशियो है 1.12 की। तो ओवरऑल इन स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की क्वालिटी अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसे फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड्स जिनका हमने डिटेल में रिव्यू किया है, तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क की मात्रा तो ज्यादा ही होती है और साथ में जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं इनमें रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनमें निवेश करते समय आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो तो एग्रेसिव होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा कम से कम 5 से 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।